नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जहां से शिवसेना के चंद्रकांत खैरे सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस के नितिन सुरेश पाटिल को 1,62,000 वोटों से पराजित किया था। चंद्रकांत खैरे को यहां पर 5,20,902 वोट हासिल हुए थे, तो वहीं नितिन सुरेश पाटिल को 3,58,902 वोटों से संतोष करना पड़ा था। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर अजंता और एलोरा की गुफाओं की वजह से काफी मशहूर है। इन गुफाओं को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर और शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ एक जिला एवं संभाग मुख्यालय भी है। मध्यकाल में औरंगाबाद भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। औरंगजेब ने अपना जीवन के उत्तरार्ध यहीं पर व्यतीत किया था और यहीं औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा भी यही है, इसलिए इसे पश्चिम ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 37,01,282 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 19,24,469 है और महिलाओं की संख्या 17,76,813 है। इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। साल 1951 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए थे, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। इसके बाद 1971 में यहाँ पर कांग्रेस का ही राज रहा। 1977 का चुनाव भी यहाँ जनता पार्टी ने जीता। हालांकि 1980 में यहाँ कांग्रेस की वापसी हुई और साल 1984 में उसी का राज रहा, लेकिन उसके विजय रथ पर विराम लगाया शिवसेना ने, जिसने साल 1989 में यहाँ पर पहली बार जीत दर्ज की और मोरेश्वर सावे यहाँ से सांसद बने। वो लगातार 2 बार इस सीट से निर्वाचित हुए। साल 1969 से लेकर 1996 तक यहाँ शिवसेना का ही राज रहा। साल 1998 का चुनाव कांग्रेस ने जीता और रामकृष्ण पाटिल यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन इसके बाद 1999 में शिवसेना ने यहां पर बम्पर जीत दर्ज की और चंद्रकांत खैरे यहां से सांसद की कुर्सी पर विराजमान हुए। तब से लेकर अब तक यहां पर शिवसेना और चंद्रकांत खैरे का ही राज है। चंद्रकांत खैरे लगातार 4 बार इस सीट से सांसद हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उनकी उपस्थिति 73% रही है। इस दौरान उन्होंने 64 डिबेट में हिस्सा लिया है और 567 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर बसपा थी। आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर लड़ा था। औरंगाबाद में 68% लोग हिंदू धर्म में और 21% लोग इस्लाम धर्म में यकीन करते हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ बन गई है, तो वहीं साल 1998 के बाद से कांग्रेस यहां जीत के लिए तरस रही है। हालांकि यहां सीधी लड़ाई शिवसेना और कांग्रेस के बीच में ही है। किसी और पार्टी का असर यहां अब तक नहीं दिखा है। आपको एक बात और बता दें कि इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर लड़ रही है। ऐसी सूरत में क्या एक बार फिर औरंगाबाद में शिवसेना का जादू चलेगा या फिर कुछ चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? यही सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है, जिसका जवाब जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा, जिसमें जीत उसी की होगी जिसे जनता का साथ और प्यार मिलेगा।